प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष के इस अति विशिष्ट कार्यक्रम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस खास एपिसोड पर हम नवग्रहों में अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र की चर्चा करेंगे कि शुक्र के बिना सुख संभव ही नहीं है। जन्म कुंडली में शुक्र नहीं है तो सुख नहीं है। हमने पिछले एपिसोड पर, पिछले वीडियो पर लग्न से लेकर के दशम भाव तक शुक्र स्थित हैं, तो उसका कैसा फल मिलेगा मैंने इसकी आपसे चर्चा किया था। आज हम जो चर्चा करेंगे कुंडली के एकादश भाव में और जन्म कुंडली के द्वादश भाव 12वें भाव में अगर शुक्र स्थित है तो कैसा प्रतिफल करेंगे। आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अब आइए जानते हैं कि शुक्र अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित है, लाभ भाव में स्थित है, तो कैसी स्थितियां बनेगी यह जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव है, डेली इनकम का भाव है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र अगर लाभ भाव में स्थित होंगे तो आपके इनकम के एक या एक से अधिक स्रोत बने रहेंगे। ऐसे जातकों के जीवन में धन का अभाव नजर नहीं आएगा, धन के स्रोत बने रहेंगे। और बैठे हुए शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो आपको जो है तो शुक्र यहाँ पर बैठ करके शिक्षा और ज्ञान की संपदा से भी ज्ञान मालामाल करेंगे, ज्ञान बुद्धि देंगे, संतान का सुख देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी, आपके शिक्षा में, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, संतान की वृद्धि करेंगे और लव रिलेशन जैसी स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं। ऐसे जातकों को भौतिक सुख संसाधन की नई वस्तुएं खरीदने का कोई ना कोई शौक निश्चित रूप से बना रहता है। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, प्रायः इनके जीवन में धन का अभाव नहीं होता। शुक्र अगर एकादश भाव में कमजोर स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, नीच राशि में है, अस्त है, मृत है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो जीवन में अपमान की स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं। आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। छोटी मोटी बीमारियां शुक्र से संबंधित परेशान कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर शुक्र जन्म कुंडली के 12वें भाव में, व्यय भाव में स्थित हो तो कैसा प्रतिफल देंगे यह जानते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में अच्छी मजबूत स्थिति में हो, अपनी मीन राशि उच्च राशि में हो, या कि मूल त्रिकोण राशि, तुला राशि, वृषभ राशि में स्थित हो, तो शुक्र बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। बहुत से विद्वान जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र की स्थित होने को एक किस्म का उत्कृष्ट राजयोग मानते हैं। शुक्र ही एक ऐसा अकेला इकलौता ग्रह है जिसको व्ययेश होने का दोष नहीं लगता। 12वें भाव में ये सुख समृद्धि की वृद्धि करता है, सैया सुख प्रदान करता है, समस्त सुखों का कारक माना जाता है, राजयोग कारक माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में स्थित हैं, उनको समस्त भोग विलास, भौतिक संसाधन की वस्तुएं सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसे जातकों का जो खर्च होता है भोग विलास और दिखावे में ही प्रायः अधिक होता है। 12वां भाव विदेश का भी भाव है, तो ऐसे जातकों के विदेश से भी संबंध हो सकते हैं। ऐसा जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि के व्यवसाय में भी संलग्न होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर बैठ करके शुक्र भोग विलास, समस्त भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर कमजोर स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, नीच राशि में है, पाप प्रभाव में है, अस्त है, मृत है, तो ऐसे जातकों का चारित्रिक पतन भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश तनाव की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं और शुक्र जनित आदि व्याधियों से भी ऐसे जातक को दो चार होना पड़ सकता है। शुक्र जनित व्याधियां भी ऐसे जातक को परेशान कर सकती हैं। आंखों से संबंधित कठिनाई खास तौर से दिखने को मिल सकती है। अब आइए कमजोर शुक्र को मजबूत करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली में कमजोर हैं, अस्त हैं, मृत हैं, तो शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम किस्म का डायमंड हीरा धारण करना चाहिए।
जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, ऐसे लोग सफेद पुखराज या कि सफेद ओपल भी धारण करेंगे तब भी उनको लाभ होगा। ऐसे जातक लगभग प्राय हमेशा सफेद कपड़े पहने और प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली के कमजोर शुक्र जो है मजबूत होंगे और आपको अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु क्षेत्री है, शुक्र अगर नीच राशि में है, तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। हीरे का दान करें, सफेद ओपल का दान करें, सफेद पुखराज का दान करें, खीर का दान करें, शर्करा का दान करें, चावल का दान करें, घी, कपूर, सफेद गाय का दान करें। शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं का दान करें और शुक्र का दान प्रायः शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। शुक्र चाहे नीच राशि में हो या कमजोर हो, दोनों परिस्थितियों में शुक्र के मंत्र का जाप करना जो है लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र का मंत्र है हिम कुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गम प्रणमाम्यहम। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।